मम्मी, पूरा 1 महीना हो गया। अब मैं अपनी ससुराल जाऊंगी। मेरे जाने की तैयारी कर लो। हाँ हाँ बेटा, पूरा महीना कब निकल गया पता ही नहीं चला। आपको नहीं पता चला होगा मम्मी, मैंने तो जापा किया है। भाभी का जापा मुझे तो पता है, कितना काम करवाया है आपने मुझसे। हाँ बेटा, काम तो बहुत किया है तूने जापे में। नेक भी बढ़िया मिलेगा तुझे, तेरी भाभी खूब बढ़िया नेक देगी तुझे। तो मम्मी, फिर आज मार्केट चल के सामान भी दिलवा लाओ मुझे। हाँ बेटा, जब शाम को कुणाल आ जाएगा ना, तब उससे पैसे ले लेंगे, फिर कल चलेंगे। ठीक है मम्मी, भैया से पैसे ले लेना, फिर कल मार्केट चलना। बहुत दिन हो गए, अब मुझे अपनी ससुराल जाना है। हाँ हाँ ठीक है, तुझे जो लाना है वो ले आना। दीदी, वो मुझे भूख लग रही है, जरा मेरे लिए खाना ले आओ। भाभी, पूरा 1 महीने से ज्यादा हो गया है आपको जापे में पड़े पड़े। अब आप अपना काम खुद कर सकती हो। अरे, आपको तो मुझ पर ऑर्डर चलाने की आदत सी पड़ गई है। अरे नंदू, मैं आपकी खड़ी देखती नहीं हूँ कि ऑर्डर चलाना शुरू कर देती हूँ। इस लाला को पूरे दिन गोद में लिए बैठी रहती हूँ। इसे मम्मी को पकड़ा दो और अपना काम कर लो आप। अरे बेटा, 15 दिन और रुक जा, 15 दिन बाद उठाऊंगी इसे, फिर तो अपना काम खुद ही कर लिया करेगी। क्यों मम्मी, अब क्या तकलीफ है इनको? ठीक तो है, खूब मोटी ताजी हो रही है। देखो, खा खा के कैसे फटने को हो रही है। बैठे बैठे बस पूरे दिन खाती रहती है। अरे बेटा, जापे का 1.25 महीना होता है, अभी 1 महीना हो गया, 15 दिन और देख लूं, फिर अपने आप करेगी अपना। पर मम्मी जी, मेरा तो ऑपरेशन हुआ है ना, ऑपरेशन में तो डॉक्टर ने बोला है 6 महीने रेस्ट करना है। अरे भाभी, डॉक्टर तो कुछ भी बोल देते हैं। अब क्या 6 महीने बिस्तर पर पड़ी रहोगी? देख लो मम्मी, आपकी बहू के तो 6 महीने बिस्तर पर पड़े रहने के इरादे हैं। नहीं बहू, मेरे बस की नहीं है। अब 1.5 महीना कर दूं, बहुत है, उठ के फिर अपने आप कर लेना। हाँ भाभी, अपना काम खुद देख लेना। मैंने तो खूब काम कर लिया आपके जापे में। अरे इतना काम तो मैंने अपनी ससुराल में भी नहीं किया जितना आपके लिए किया है। पर दीदी, जापे के लिए तो मम्मी जी ने काम वाली भी लगा रखी है। भाभी, काम वाली सिर्फ झाड़ू पोछा करती है, ठीक है? रसोई का काम नहीं करती, वो सब मैं देखती हूँ। आप क्या चाहती हो कि झाड़ू पोछा भी मैं करूँ? अरे मैं तो अपनी ससुराल में झाड़ू पोछा नहीं करती, वहाँ भी काम वाली लगी हुई है। और भाभी, मैं सब जानती हूँ, अब नेक देने की बारी आ रही है ना, इसलिए आप लड़ाई करना चाहती हो ताकि मैं कुछ ना मांगू और यहाँ से चुपचाप चली जाऊँ। तो ये आपकी गलतफहमी है। आखिर मैंने जापा निकाला है, हक बनता है मेरा। अच्छा सा नेक लेकर जाऊंगी मैं तो। अरे हाँ बेटा, ये कोई कहने की बात है? तुझे जो चाहिए तू वो लेकर जाना, मैं दिलवाऊंगी तुझे। अरे जापे क्या रोज रोज होते हैं? आखिर भतीजा हुआ है, तू भी तो दिखाएगी ससुराल में जाके कि तुझे भतीजे होने में क्या मिला है। वो तो ठीक है मम्मी, पर भाभी का मुंह देख लो, वो तो अब से ही बन गया। अरे मेरे जाने का नाम आया, देखो कैसे मुंह बनाया। दीदी, मैंने तो लेन देन के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं तो बस इतना कह रही थी मुझे भूख लग रही है, आप मुझे खाना ला देती। मेरे बस की नहीं है भाभी, मुझे जितना काम करना था मैं कर चुकी। बना दिया है, जाके खुद ले लो, इतना तो कर ही सकती हो। अरे अरे क्यों रो रहा है? अरे क्यों रो रहा है मेरा पोता? चुप हो जा। मम्मी जी, लाइए मुझे दीजिए। देख, माँ की गोदी में जाते ही चुप हो गया। अरे मम्मी, क्यों नहीं चुप होगा? पूरे दिन गोद में लिए बैठी रहती है, आदत पड़ गई है उसे। ये और अच्छा बहाना मिल गया इन्हें। बहू, इसे बेड पे सुलाने की आदत डाला कर, गोद में लेके बैठी रहती है। अरे जब तू जापे में से उठ जाएगी तब ये रोएगा, फिर कौन संभालेगा इसे? नहीं मम्मी जी, ये लेट जाता है बेड पर भी, पर इसको कल इंजेक्शन लगा था ना, इसलिए रो रहा है। ये शायद दुख रहा होगा, और ये थोड़ा गर्म सा भी हो रहा है, इसलिए ये मेरी गोद में चुप हो जाता है। मम्मी, आप गोदी में लेके बैठी रहा करो इसे, फिर इसे आपकी आदत पड़ जाएगी। ये भाभी को तो अच्छा बहाना मिल जाएगा इसे लेके बैठे रहने का। अरे बेटा, पूरे दिन तो मैं लेके नहीं बैठ सकती, मुझे भी तो काम होते हैं। बेड पे लिटाया कर इसे, ताकि इसे बेड की आदत पड़ जाए। अच्छा बेटा, तू बहू के लिए खाना ले आ। ठीक है मम्मी, ला रही हूँ। लो भाभी। अरे दीदी, ये तो वही रात वाला दलिया है। हाँ तो भाभी, मैंने नहीं बनाया अभी खाना। अरे मुझे यही काम है क्या? और भी काम होते हैं। अभी यही बचा है रात का दलिया, इसे खा लो, थोड़ी देर में कुछ और बना दूंगी। उनके काम ही नहीं खत्म होके देते। बहू, एक तो तेरे लिए लेकर आई है वो, ऊपर से तेरे नखरे हो रहे हैं। अरे क्या हो गया, रात का है तो खा ले, कुछ और बना देंगे अभी थोड़ी देर में। वैसे भी पूरा दिन पड़ा है अभी,
पूरे दिन में 10 बार तो तू खाना खाती है, पता नहीं कितनी भूख लगती है। जब तो इतनी मोटी हो रही है, कोई हिसाब ही नहीं है खाने का। अरे बच्चा हुआ है तो क्या हुआ, पूरे दिन ही खाते रहेंगी। मम्मी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर सोने, थक गई हूँ मैं तुम्हारे घर के काम करते करते। हाँ बेटा जा, तू आराम कर ले। और बहू मैं नहाने जा रही हूँ, तू ये दलिया खा के, लाला के कपड़े पड़े हैं बाथरूम में सुसु पोटी के, उन्हें धो लेना। क्या मम्मी जी मैं कपड़े धो लूं? अरे इसके कितने बड़े कपड़े होते हैं, छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, उन्हें तो धो ही सकती है। धो के सुखा दे कमरे में, वो तो बाहर भी नहीं सुखाने, कमरे में ही सुखा देना। अब थोड़ा थोड़ा काम करना सीख ले। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं ये दोनों माँ बेटी मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं। अरे दीदी का खुद का जापा हुआ था यहाँ पर, 6 महीने में गई थी यहाँ से, और मम्मी ने 6 महीने तक बिस्तर पर पानी तक पकड़ाया था इन्हें, और मुझसे आज 1 महीने में कह दिए कपड़े धो ले। अरे जापा किया है, जापा किया है, क्या जापा किया है इन्होंने। मम्मी ने जब से मैं जापे में पड़ी हूँ, जब से तो काम वाली लगा रखी है, सारे काम तो उस पर करवाती है। तो क्या जापा कर दिया इन्होंने, इतना तो काम नहीं किया जितना मुझे सुनाती है ये। अब ये देखो रात का बासी दरिया ला कर दे दिया। अरे दीदी का तो पता नहीं, पर मम्मी जी को तो पता है कि जापे में बासी चीजें नहीं खाते। मेरी मम्मी ने तो मुझे बता दिया था बासी चीजें मत खाना, बच्चे के पेट में दर्द हो जाएगा। पर अब क्या करूं, कुछ और भी तो नहीं है। मेरी मम्मी ने लड्डू भेजे थे, वो भी किचन में रख रखे हैं। ऐसा करती हूँ आज मम्मी जी से कह के वो लड्डू यहीं पर रखवा लेती हूँ, जब भूख लगा करेगी तभी खा लिया करूँगी। अब मुझे बार बार दूध पिलाना पड़ता है, तो मुझे भूख भी तो ज्यादा लगती है, इसमें मेरी क्या गलती है। अरे क्या कर रहा है मेरा पोता? देखो तो मेरा पोता खेल रहा है। मैया देखो कैसे सो रही है घोड़े बेच के, फिर कहती है मैं तो सो ही नहीं पाती। अरे मम्मी जी वो इसे सुलाते सुलाते मेरी आंख लग गई, पर ये नहीं सोया। तू ही कहती है मैं तो पूरे दिन नहीं सोती, पूरी रात नहीं सोती। हाँ मम्मी जी वो तो मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लगी थी अभी। अच्छा मम्मी जी मैं ये कह रही थी, जो मेरी मम्मी ने लड्डू भिजवाए थे ना, वो आप यहीं रख दो रूम में, जब मुझे भूख लगा करेगी ना तब मैं खा लिया करूँगी। वो ये दूध पीता है ना मम्मी जी, तो मुझे बार बार भूख लगती रहती है, और मैं बार बार आप लोगों से कह भी नहीं सकती कि मेरे लिए खाना ला दो। बहू 15 दिन पहले भिजवाए थे तेरी मम्मी ने लड्डू, अब तक क्या वो लड्डू ही चल रहे हैं? इतने से लड्डू भिजवाए थे तेरी मम्मी ने, अब तक वो ही रखे हैं। मम्मी के लड्डू लाके दे दो इन्हें। पर मम्मी जी मैंने तो बस 2-3 बार ही खाए हैं। अरे तो तू कहना क्या चाहती है, हमने खा लिए तेरे लड्डू? नहीं मम्मी जी मैं ये नहीं कह रही, पर कोई बात नहीं, चलो खत्म हो गई तो, पर आप बना दो। अरे बहू डॉक्टर ने तो लड्डू बनाने के लिए मना किया था, बोला था ऑपरेशन में चिकनाई नहीं देते। पर मम्मी जी डॉक्टर ने तो मुझे 6 महीने रेस्ट करने के लिए भी बोला था। डॉक्टर तो कुछ भी बोल देते हैं, पर मेरी मम्मी ने बोला है अगर तू ताकत की चीजें नहीं खाएगी तो फिर उठ कैसे पाएगी। ऑपरेशन वैसे हुआ है मम्मी जी, मुझे तो बहुत कमजोरी फील होती है, इसलिए मेरी मम्मी ने प्योर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए थे, वो उनमें आटा नहीं था मम्मी जी। हाँ देखे थे मैंने भी, आटा नहीं था उनमें। अरे ड्राई फ्रूट तो ऐसे नाम के डाल रखे थे, बस आटा ही भर रखा था सारा। और तुझे तो पीहर की चीज अच्छी लगेगी, यहाँ की क्यों अच्छी लगेगी, बना दूंगी मैं तो। पर तू खाकर कहाँ जाएगी, बिना खाए तो तू इतनी मोटी हो रही है। मुंह देखो कितना मोटा हो रहा है, पहचान में भी नहीं आती है। अभी तो और लड्डू खाने ही नहीं। क्या हुआ मम्मी? लड्डू बनाने की बोल रही है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना दो इसके लिए। अरे भाभी कहाँ जाओगी इतना मोटापा लेकर? मुंह देखो कितना चौड़ा हो गया है, जापे में पड़े पड़े, और अभी तो लड्डू और खाने हैं आपको। भाभी बुरा मत मानना, आप इस जापे के सपने से बाहर आओ, जापा हो चुका है आपका,
होके रोटी सब्जी बनाया करो और खाया करो। इन लड्डुओं से तो फैट बढ़ेगा आपका। और भाभी फिर कैसे कम करोगी इस वेट को? अरे पूजा, हाँ मम्मी। तू चल, मैंने तेरे लिए कुछ साड़ियाँ निकाली हैं, उनमें से साड़ियाँ पसंद कर ले। मम्मी मैं नहीं लेके जाऊंगी रखी हुई साड़ियाँ। अरे मैं तो बाजार से खरीद कर लाऊंगी अपनी पसंद की सारी चीजें। अरे हाँ हाँ ले आना, मैं तो ये कह रही हूँ अपनी सास के लिए छाट ले कोई साड़ी। अच्छा अच्छा, सास के लिए तो छाट लूंगी मैं। चलो। हाँ यही तो कह रही हूँ, तुझे जो लाना हो तो ले आना, मैं पैसे ले लूंगी तेरे भाई से। अरे जापे में से जा रही है, अच्छे से विदा करूंगी तुझे, तेरी सास भी याद रखेगी। आइए बहू भतीजे के जापे में से। हाँ मम्मी। चल आजा। इन्हें तो बस लेने की पड़ी है। मेरी मम्मी ने ड्राई फ्रूट के लड्डू भिजवाए थे, वो भी खत्म कर दिए 15 दिन में। मैंने तो सिर्फ 2-3 दिन ही खाए थे। अरे सास का फर्ज होता है जापे में लड्डू बनाने का, खुद ने तो बनाए नहीं, मेरी मम्मी के लाए हुए भी खत्म कर दिए। और इन लोगों को मेरा मोटापा दिखाई दे रहा है जापे में भी। अरे ये नहीं दिखाई दे रहा कि मुझे अंदर से कितनी कमजोरी है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा ढंग से। और मुझे अपने बच्चे को दूध भी पिलाना पड़ता है, मुझे कितनी भूख लगती है। अरे दीदी का तो जापा हो चुका है, उनका भी ऑपरेशन से ही हुआ था, वो कैसे भूल गई अपना टाइम। मैं खुद उन्हें इतनी इतनी चीजें बना कर देती थी, कभी बादाम का हलवा, कभी सूजी का हलवा। मुझे तो एक भी दिन नहीं दिया बादाम का हलवा, सूजी का हलवा, और ऊपर से लाए हुए लड्डू भी खत्म कर दिए और कह दिए रोटी सब्जी बनाकर खाऊं। मम्मी अरे कपड़े लत्ते तो ठीक है, पर ये क्या, इतना हल्का सेट दोगी मुझे? हल्का है सेट? क्यों मम्मी, आपको दिखाई नहीं देता? अपनी बहू के लिए तो इतनी महंगी महंगी इतनी भारी भारी चीजें बनवा रखी है आपने। मुझे ये जापे में सेट दिया है, ये भी इतना हल्का, गले में पहना हुआ पता भी नहीं चल रहा कुछ पहन रखा है। पर बेटा ये 3.5 लाख का सेट है। वो सब मुझे नहीं पता मम्मी, जापे में आई हूँ मैं, इतना हल्का सेट लेकर जाऊंगी? आपने तो मुझे ऐसे समझ लिया। अरे अपनी बहू को तो आप इतनी भारी भारी चीजें लाके देती हो। पर दीदी मैंने भी देखा था सेट तो पहनकर, मुझे तो ठीक लगा था। अरे आपको तो ठीक लगेगा ही, आपकी जेब से तो जा रहा है, आपको तो हल्का भी भारी लगेगा। मैं क्या रोज रोज आऊंगी जापे में? खुद तो पहने तो तुम इतनी भारी भारी चीज, अब मेरे लिए ये हल्का सा सेट? मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे तो जापे में भाभी की तगड़ी चाहिए। पर बेटा तगड़ी क्यों मम्मी, नहीं ले सकती मैं? मेरा कोई हक नहीं है अपने भतीजे पर। अरे बेटा वो बात नहीं है, पर बहू की तगड़ी। दीदी आप शायद भूल रही हैं, जापे में तो मायके की चीज ली जाती है। तो आप मेरी अलमारी की चाबी लेकर देख लो, आपको मेरी मायके की चीज में से जो पसंद आए वो ले लो। भाभी मैं आपको पागल दिखती हूँ क्या, जो आपकी प्यार की चीजें लूंगी? अरे वो है भी लेने लायक, और आप लेकर ही क्या आई हो मायके से? बोल तो ऐसे रही हो, चाबी ले लो मेरी अलमारी में से, मायके चीजें ले लो, जैसे कितनी चीजें लेकर आई हैं। क्या लूं मैं? वो सड़े से झुमके जो पहन के पता भी नहीं चलता कि कुछ है भी कानों में, या वो चेन जो हाथ लगाते ही टूट गई थी? अरे भाभी आप तो बोलो ही मत, मायके की चीजें, अरे चूड़ियां तक नहीं है आपकी मायके की, तो सब कुछ यहीं का है। और अगर मैं तगड़ी ले भी लूंगी तो क्या हो गया, है तो मेरे भाई का ही सब कुछ, मेरा हक नहीं बनता? और जापे में तो नंद का हक बनता है लेने का, मैं तो वही लूंगी। दीदी ऐसा तो कहीं नहीं होता। अरे नंद का हक बनता है, मैं मानती हूँ, नंद का नेक बनता है, लेकिन जो भाभी प्यार से देती है वो लेकर जाती है नंद। ये क्या मतलब हुआ कि मुझे तगड़ी दे दो? क्यों भाभी, अपने मायके से लेकर आई हो क्या तगड़ी? यहाँ से बनवाई है पापा ने। दीदी वो कोई 1-2 तोले की तगड़ी नहीं है, पूरे 20 तोले की तगड़ी है। वो कैसे दे दूं मैं आपको? भाभी 20 तोले की तगड़ी अगर दे भी दोगी तो क्या घाटा आ जाएगा आपके घर में? और वैसे भी मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं अपना हक मांग रही हूँ। देना है तो दो, नहीं तो मैं यहाँ से खुद से लेके जाऊंगी, खाली हाथ चली जाऊंगी अपनी ससुराल, और नाक कटेगी आप लोगों की। अरे अरे चुप हो जाओ तुम लोग। देख लो मम्मी, हक तो ऐसे जता रही है चीजों पर जैसे अपने मायके से लेकर आई है। तो मम्मी जी मेरी चीजों पर दीदी का हक कैसे हो गया? अरे उनको अगर तगड़ी चाहिए तो आप बनवा के दो उनको।
मुझे बनवानी नहीं है। अरे इतना महंगा सोना हो रहा है, आप तो बनवा दोगे 2-4 तोले की। मुझे तो वही चाहिए जो आपकी शादी में चढ़ी थी। मम्मी क्या मेरा हक नहीं बनता लेने का? अरे क्यों नहीं बनता, इकलौती नंद है तू चिंता मत कर, वही तगड़ी देगी बहू। मम्मी जी तो क्या हो गया बहू, उसका हक नहीं है क्या? अरे दे देगी तो क्या हो जाएगा? अरे क्या शोर मचा रखा है ये? देख लो पापा अपनी लाडली बहू को। अरे मैं जापे में आई हूँ, मैंने इतना काम किया है, 1 महीने से अपने घर को छोड़कर यहाँ पड़ी हूँ मैं, और उसका सिला देख लो मुझे क्या मिल रहा है। अरे मैंने जापे में एक तगड़ी तो मांगी है, और क्या मांग लिया? अरे तो तू गुस्सा क्यों हो रही है? तुझे तगड़ी चाहिए तो तू तगड़ी ले ले। अरे आखिर तू इकलौती नंद है, तेरा पूरा हक बनता है। बहू दे दे इसे तगड़ी। पर पापा जी। अरे जब उसने कह दिया ना कि उसे तगड़ी चाहिए तो वो तगड़ी लेकर ही जाएगी। अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं। और रही बात बहू की तगड़ी की, तो तेरे लिए और बनवा दूंगा। देख लो पापा, अभी तो मेरे माँ बाप जिंदा हैं, जब इतने आंख दिखाती है भाभी। अरे पापा आप दोनों के बाद तो मेरा कोई नाम भी नहीं लेगा यहाँ पर। अरे बेटा तू चिंता मत कर। अरे तू जापे में आई है, तूने जापे का काम किया है, तुझे जो चाहिए तू वो लेकर जा। और जब तक तेरे माँ बाप जिंदा है ना, जब तक खूब रौब से रहे अपने पीहर में, किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे मेरी बेटी का हक नहीं बनता किसी चीज पर। पापा और बता तुझे किस चीज की जरूरत है, मैं लाके दूंगा। अरे कल तू अपने ससुराल जाएगी, खूब धूमधाम से जाना, वहां भी तो पता चले कि तू अपने मायके से आई है जापा करके। हाँ पापा, मम्मी ने और तो सब कुछ दिलवा दिया। ठीक है तो तेरी तैयारी हो गई ना सारी? हाँ पापा सारी तैयारी हो गई, बस आप मिठाई कल मंगवा देना। आज मैंने इसलिए नहीं मंगवाई, फिर खराब हो जाती ना कल तक। और पापा काजू कतली मंगवाना बाहर बांटने के लिए भी। हाँ हाँ बेटा, काजू कतली बनवाऊंगा सारी कोथली में, गली मोहल्ले में भी पता चले कि मेरी बेटी आई है अपने मायके से। हाँ पापा, मेरी सास ससुर की तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, इतना लेकर जाऊंगी मैं तो। कोई नहीं लेके गया होगा इतना अपने पीहर से जितना मैं लेकर जाऊंगी पापा। हाँ बेटा, अरे बेटियों को देने से तो घर में बरकत आती है, और बेटियां खुश रहती है तो लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती है। हाँ जी ठीक कह रहे हो, बेटियां तो हंसती हुई और खिलखिलाती हुई अच्छी लगती है। जा बहू तगड़ी लाके पूजा को दे दे, तेरे लिए और बन जाएगी। ठीक है पापा जी। अरे सामान तो सारा कर दिया, आप उसे नेक भी तो दे देना। हाँ हाँ बता कितना करूं, 21,000 करूं, 51,000 करूं, बता बेटा। पापा आप ना इतना सारा सामान लेकर जा रही हूँ मैं, आप ऐसे करना नेक में 21,000 ही दे देना, 51,000 बाद में ले जाऊंगी। जैसी तेरी मर्जी है। मम्मी जी मैंने तगड़ी सारे में ढूंढ ली, मुझे तो नहीं मिली। क्या तगड़ी नहीं मिली? पापा जी देख लिया, इसकी नियत ही नहीं है मुझे देने की। अरे इसकी हिम्मत तो देखो, आपने भी कह दिया, जब भी आकर झूठ बोल रही है। बहू ऐसे कैसे तगड़ी जा सकती है कहीं? पापा जी मैं ठीक कह रही हूँ, मैंने सारी अलमारी में देख ली, मेरे पास नहीं है तगड़ी, शायद मम्मी जी के पास रखी हो। अरे बहू तूने मुझे कब दी थी? अरे तू अपने भाई की शादी में पहन कर गई थी। तो बस मम्मी अपने पीहर रखाई होगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं वहाँ से लेकर आई थी, तब मैंने आपको लाकर दी थी मम्मी जी। बहू क्या है ये सब? तू अपने भाई की शादी में तगड़ी पहन कर गई थी, फिर वापस लेकर नहीं आई थी? नहीं पापा जी मैं लेकर आई थी, मैंने मम्मी जी को रखने के लिए दे दी थी। अरे तू कहना क्या चाहती है? अरे मेरे पास तगड़ी होती तो मैं अपनी बेटी को कब की निकाल के दे देती। पर मैं झूठ नहीं बोल रही मम्मी जी, मैंने आपको दी थी, मैं भाई की शादी में पहनकर जरूर गई थी, पर मैं वापस लेकर आई थी। बस भाभी कितना झूठ बोलोगी? अरे मान भी लो, अपने पीहर में छोड़कर आ गई हो तगड़ी। बहू मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं तो तुझे बड़ा सीधा समझता था। अरे मेरी बेटी को तगड़ी ना देनी पड़े, तूने तगड़ी छुपा दी। पापा जी मैं सही कह रही हूँ, मैंने नहीं छुपाई, आप चाहे तो मेरी अलमारी देख लो। रहने दो भाभी, ये ड्रामे मत करो मेरे सामने, मैं सब जानती हूँ। अरे आप तो चाहती नहीं हो मैं कुछ लेकर जाऊँ यहाँ से। अब कोई बात नहीं, मैं तो खाली हाथ ही चली जाऊंगी। अरे कैसे चली जाएगी खाली हाथ? तेरी माँ भी जिंदा है, तू तगड़ी ही लेकर जाएगी। बहू तू यहाँ खड़ी क्या है? अपने पीहर जा और जाकर तगड़ी लेकर आ वहां से।
पर पापा जी, मैं यही लेकर आई थी। वो सब मुझे नहीं पता। तूने जहां भी रखी है वहां से तगड़ी लेकर आ। अरे आज तूने तगड़ी छुपाई है, कल तू कुछ भी कर सकती है। तू तो भरोसे के लायक नहीं है। पापा जी मैं झूठ नहीं बोल रही। पापा जी मेरा यकीन करो, भला मैं तगड़ी क्यों छुपाऊंगी? अरे सुन, तेरे भाई का फोन आ रहा है। मेरे भाई का फोन है? हाँ ले, बात कर ले। जी आपके पास आया है तो आप बात कर लो, क्या पता आपसे काम हो। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते। अच्छा हाँ हाँ सब ठीक है। हाँ हाँ कल जाएगी पूजा भी। हाँ हाँ सब बढ़िया हो गया। और क्या, पूजा भी ठीक है, सब बढ़िया है। आप सब कैसे हो? अच्छा ठीक है। क्या क्या? अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, आऊंगा। ठीक है। अरे तुझे कुछ होश भी रहता है कि नहीं? क्यों जी, क्या हो गया? अरे जो तगड़ी तगड़ी का शोर तुमने यहाँ मचा रखा है ना, वो तगड़ी तेरे मायके में है। क्या? अरे हाँ, मुझे याद आया। अरे वो तगड़ी तो मेरी भाभी लेकर गई थी, कह रही थी मेरे भाई की शादी है, वहाँ पहनूंगी जीजी। तब मैंने बोला ठीक है पहन लेना। ले बहू, तगड़ी तो तेरे सास के मायके में है। हम तो बेवजह तुझसे लड़ रहे थे। चल कोई बात नहीं, गलतफहमी हो जाती है। तेरी सास है, बुढ़ापा है, भूल गई होगी देकर। पर पापा जी, गलती सबसे हो सकती है, बस एक बहू से ही क्यों नहीं हो सकती? आप लोगों ने तो हर तरीके से मुझे ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। एक पल के लिए तो मुझे चोर बना दिया था। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं रखी, मैंने नहीं छुपाई, पर आपने किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। अरे बहू, मैं ही भूल गई देकर। चल कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, भूल जाती हूँ, हो जाती है गलती। चल छोड़ बहू, हो जाती है गलती, सबसे हो जाती है। चल जाके अपना काम कर ले। चल बेटा, तू और सामान रख ले अपना, तगड़ी तो तेरी कल मामा ले आएंगे। अच्छा हुआ फोन आ गया, नहीं तो यही घर में ढूंढते रहते हम तो तगड़ी। हाँ मम्मी ठीक है चलो। मुझे इतना सुना दिया और किसी ने एक बार ये भी नहीं कहा कि बहू हमसे गलती हो गई। उल्टा ये बोल दिया बुढ़ापे में भूल जाती है। अरे खुद ने अपने पीहर में तगड़ी दे दी और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। अपनी बेटी की खुशी की तो इतनी चिंता रहती है। अरे मैं क्या किसी की बेटी नहीं हूँ? पापा जी ने कह दिया बेटियां खुश रहती हैं तो लक्ष्मी जी खुश रहती है। अरे घर की बहू भी तो लक्ष्मी होती है। घर की बहू को तो रुलाते रहो और बेटियों को खुश करते रहो, फिर लक्ष्मी जी कैसे खुश हो जाएंगी? खुद की बेटी की खुशी तो दिखाई देती है पर बहू के आंसू नहीं। मैंने कितनी बार बोला मुझे नहीं पता कहाँ है तगड़ी, पर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। और अब जब गलती मम्मी जी की निकली तो सब चुपचाप चले गए। मेरी गलती ना होने पर भी मुझे इतना सुनाया और मम्मी जी की गलती होने पर भी उनसे कुछ नहीं कहा। बहुओं को इतना पराया क्यों समझा जाता है?